प्यारे बच्चों, शुभ सायंकालीन संध्या। आज हम हिंदी साहित्य कक्षा 11 की पुस्तक आरोह प्रथम का अध्ययन करेंगे, जिसमें काव्य खंड के भाग लेसन 6 पर कवि त्रिलोचन जी ने अपनी रचना लिखी हुई है, जिसका शीर्षक है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। अर्थात चंपा नामक ग्रामीण लड़की का वर्णन कवि त्रिलोचन जी ने इस पाठ में किया हुआ है, जिसमें उसको समझा रहे हैं कि पढ़ना हमारे लिए कितनी आवश्यक है और लड़कियों को भी पढ़ना कितना आवश्यक है। कवि त्रिलोचन जी चाह रहे हैं कि हमारा समाज पढ़ा लिखा हो, इसलिए वह ग्रामीण क्षेत्र की चंपा नामक लड़की को संबोधन करते हुए कहते हैं कि मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि त्रिलोचन जी कहते हैं कि मैंने चंपा से कहा कि हे चंपा, पढ़ना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अच्छा है। पहले हम इस काव्यांश का अध्ययन करते हैं। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा, जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता। कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी, कलकत्ता मैं कभी न जाने दूँगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। अर्थात इस प्रकार से वो समझा रहे हैं, तो चंपा इनके बातों का जवाब दे रही है। कवि क्या समझा रहा है, चंपा क्या जवाब दे रही है, आइए देखते हैं। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि त्रिलोचन जी कहते हैं कि मैंने चंपा को समझाते हुए कहा, यह चंपा, पढ़ लेना अर्थात पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा है, तुम्हें भी पढ़ना चाहिए, और ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी। कवि त्रिलोचन जी कहते हैं कि हे चंपा, तुम्हारी शादी विवाह हो जाएगी और तुम मायके से अर्थात अपने माता पिता के घर से गौने चली जाओगी, अर्थात अपने पति के घर चली जाओगी। कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा, जब कलकत्ता। कवि त्रिलोचन जी समझाते हैं कि हे चंपा, कुछ दिन तक तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहेगा, उसके बाद वह पैसा कमाने के लिए, तुम्हारी परवरिश के लिए, अपने परिवार की परवरिश के लिए, अपने परवरिश के लिए वह पैसा कमाने कलकत्ता चला जाएगा। और जानती हो कलकत्ता कितना दूर है, तो कह रहा है कभी कि बड़ी दूर है वह कलकत्ता। है चंपा, वह कलकत्ता नामक शहर बहुत ही दूर है। आगे कवि समझा रहे हैं और कह रहे हैं, कैसे उसके संदेशा दोगी। कवि कहता है कि हे चंपा, तुम उसको अपनी संदेश, अपनी सूचना, अपनी बात कैसे पहुंचाओगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। अगर वह भेज ही देता है अगर वो तुम्हारा पति अपने भावों को लिख करके भेजता है, पत्र के माध्यम से तुम्हारे तक पहुंचाता है, तो जब तुम पढ़ी लिखी नहीं रहोगी तो भला उसकी भावों को कैसे समझ पाओगी। आगे कवि कहता है, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। चंपा को समझाते हुए कवि कहता है, अर्थात त्रिलोचन जी कहते हैं कि हे चंपा, पढ़ लेना बहुत ही अच्छा है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। चंपा कहती है कि तुम कितने झूठे हो, मैं जान गई। किस बात की झूठे भाई, तो कह रही है कि हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, है ना। उस सोच में पड़ जाती है और कहती है कि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन तुम पढ़ लिख करके झूठे बोलते हो। वह सोचने लगती है। आगे कहती है, मैं तो ब्याह कभी ना करूँगी। कहती है कि मैं अपने जीवन में कभी विवाह ही नहीं करूँगी, शादी नहीं करूँगी, है ना, और न ही झंझट में पढ़ूँगी। अतः अगला पंक्ति में चंपा कहती है, और कहीं जो ब्याह हो गया, अगर मैं मान लेती हूँ कि ज़बरदस्ती किसी ने मेरी शादी कर दी, तो मैं क्या करूँगी, तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी। ठीक है, चंपा कहती है कि मैं अपने पति को जो है कभी इधर उधर भटकने नहीं दूंगी, अर्थात कहीं कमाने जाने नहीं दूंगी, बल्कि मैं उसको अपने साथ सदैव ही रखूँगी।
रहेगी और मैं उसके साथ रहूँगी। आगे चंपा कहती है, कलकत्ता मैं कभी न जाने दूंगी। अर्थात मैं अपने पति को पैसे कमाने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उद्देश्य से कलकत्ता कभी जाने नहीं दूंगी। कलकत्ते पर बजर गिरे। कह रही है चंपा कि उस कलकत्ते नामक शहर पर बिजली गिरे और वह कलकत्ता जर करके खाक हो जाए। ठीक है, इस तरह की सोच समझ वाली चंपा जो है कवि की सुझावों का अपने हिसाब से जवाब दे रही है। अर्थात अनपढ़ होने के कारण वह जो है अपने भाषाओं का, अपनी सोच का प्रयोग कर रही है। उसको काश पता होता कि हाँ, कमाना कितना ज़रूरी है समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने के लिए, तो शायद वह इस प्रकार से नहीं करती। और शिक्षित होती तो वह अक्ल इसके अंदर ज़रूर आता। इस तरीके से कवि त्रिलोचन जी चंपा को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और हमारे समाज के हर एक कन्या को, लड़की को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। इसलिए शिक्षा है तो ही ज्ञान है। अर्थात शिक्षा वह नेत्र है जो किसी भी रहस्य को समझने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, तो इसे हमें अपनाना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से त्रिलोचन जी बालिकाओं के पठन पाठन की क्रिया पर जोर देने का प्रयास कर रहे हैं कि अतः उनको अवश्य ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।